हे गाइस क्या बोलना था? सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत अरे कहना क्या चाहते हो? कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस क्रेजी कपल। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, खुश होगे। और फिलहाल हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि हम पेरेंट्स बन चुके हैं। फाइनली। और हमारा बेबी अभी सो रहा है। रात के बज रहे हैं 1, तब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी 1.5 साल की जर्नी है, जिस पर्पस पे ये वीडियो बन रही है ना, कि हमने 1.5 साल वीडियो क्यों नहीं डाली। मेन रीज़न यही है हमारा वीडियो बनाने का, कि हम ये बता सकें कि 1.5 साल हम कहाँ थे तो हम यहीं। बट हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि थोड़ा हम उलझ गए थे, या फिर मतलब हमारे पास टाइम नहीं था, आप जो भी कह सकते हैं। तो बेबी होने के बाद थोड़ा सा हम बेबी की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान देने लगे, क्योंकि अकेला बंदा आया तो फिर मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं कर पाता, लेकिन हम नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। मतलब हुआ ही नहीं वो सब। हमसे वो नहीं हुआ। कि मतलब बच्चा रो रहा है, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम हाँ, फोन पकड़ रहे हो, बच्चा देख रहे हो। थोड़ा बहुत टाइम अगर मिलता होगा, जैसे बच्चा बहुत, उस टाइम पे बच्चे को बस ये है कि उसके उसके पास कोई रहना चाहिए। मतलब 6 महीने तक के बच्चे के लिए हर वक्त, हर टाइम, हर सेकंड एक बंदा होना चाहिए। बच्चा उठ रहा है, बच्चा गिर रहा है, बच्चा रो रहा है। बताऊँ, मेरा बेबी 3.5 महीने का फर्स्ट टाइम गिरा बेड से, और भाई जो मैं रोई। और मेरा पूरा ध्यान था, ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान नहीं था, बस मेरी गलती ये हो गई थी कि मैं ये भूल गई कि पलटना सीख गई है। मतलब सीखी नहीं थी, मैं 1-2 करवट लेती थी। अब मुझे इसके नेल्स काटने थे, बहुत ज़्यादा अपने नेल्स मार लेती थी, और उस टाइम इतना दिमाग नहीं था कि वो ग्लव्स पहनाते हैं ना बच्चों को, उसको भी कुछ बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो पहना दे। तो वही पहला बच्चा, तो इतना ध्यान नहीं था, तो इसमें अपने नेल्स वेल्स मार रहे थे, कमर में खून वून निकल जाता था इसके। तो मैं सोचा चल आज मतलब दिन सही है, तो मैंने कहा चल इसके नेल्स काट देते हैं। बस मैं 2 कदम आगे गई होंगी और ये का जो गाल है वो पूरा रेड हो गया था। और उस टाइम मतलब अकेले ही, और मैं रोए जा रही। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, अपनी दीदी को फ़ोन किया, ऐसे। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि अभी फर्स्ट बेबी है, कोई बात नहीं, बच्चे गिरते रहते हैं, गिर के ही बड़े होते हैं। बै माता होती हैं, वो उनको संभाल लेती हैं, बच्चों की चोट नहीं लगती है, बच्चों को इतना वो नहीं होता है। तो वही माँ है, थोड़ा मन को समझाया, लेकिन वो देख के रोना तो उस टाइम पे बहुत आया था। और फिर वही थोड़ा बच्चे की तरफ हम ज़्यादा हो गए थे कि हमें बच्चे को पहले देखना है। वीडियोस वगैरह हमारा मन था बनाने का, व्लॉग्स भी बनाने का, शॉर्ट्स भी बनाने का, जैसे कॉमेडी वीडियोस लोग बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं। तो मेरे को भी बहुत था कि यार हम भी बनाएंगे बाबू के साथ, अपने बच्चे के साथ हम भी बनाएंगे, शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे। मैं भी बहुत और देखता था, इनको बहुत शेयर करता था वीडियोस, कि हम ऐसे कैसे बनाएंगे, ऐसा वैसे करेंगे। बनाएंगे। बट वो टाइम पीरियड ही हमारा ऐसा हो गया कि हम कुछ कर ही नहीं पाएगा। इस पता नहीं, जो लोग कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और आगे ऐसे ही करते रहें, लेकिन हम नहीं कर पाए थे, या फिर हमें उस टाइप की नॉलेज नहीं थी। हमारा पहला बेबी है, इसलिए शायद हमें इतनी नॉलेज नहीं है कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें। और उस टाइम पे यार स्लीपलेस नाइट, और मतलब तुम खा नहीं पा रहे हो, तुम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे हो, थोड़ा अकेलापन सा फील कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। मतलब मैं ऐसी हो गई थी कि मैं कुछ भी उठा के फेंक देती थी, कुछ भी कहीं भी लात मार देती थी, अलमारी में, दीवार में। मतलब मैं इतनी इरिटेट हो जाती थी जब मैं बच्चे को हैंडल नहीं कर पाती थी। और सभी के साथ किसी मतलब, मैं नहीं कह रही कि 100% लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ 50% में भी जो फीमेल्स हैं, जो मदर्स हैं, वो एग्री करती होंगी कि एक फेस ऐसा आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, जो कि वो डिप्रेशन वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आप मतलब समझ नहीं पाते हो कि अब हम क्या करें, क्या नहीं करें। बच्चे को आपको, संभाले या दूसरे काम करे। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये काम नहीं करा बच्चे के लिए, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैंने ये नहीं करा, मैं बुरी माँ हूँ, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ। आप अच्छी माँ हो, बस आपका तरीका अलग है।
ठीक है, मैं भी ये बहुत ज़्यादा सोचती थी, मैंने अपने बच्चे के लिए ये नहीं करा यार, वो अपने बच्चे के लिए ऐसे करे। आप जितना कर पा रहे हो वो बहुत है, मतलब आप उतना करो जितना आप कर सकते हो, किसी को कॉपी मत करो, ठीक है। किसी के पास बहुत अच्छा सब कुछ है, फैमिली है, सपोर्ट कर रही है, सब कुछ है, उसको देखने के लिए भी बंदे हैं, लेकिन आपको अकेले ही सब कुछ करना है। मैं सही बताऊँ, मेरा सारा काम ऐसे ही फैला रहता था, और मतलब मैं 6-6 बजे नहा रही होती थी शाम को, 5-5 बजे, या फिर तो कभी ऐसा होता था कि हस्बैंड आते थे, फिर बच्चा वो पकड़ते थे, तब मैं नहा पाती थी। और कभी कभी मैं सच बताऊँ, मैं सुबह भी, जब मतलब हस्बैंड ही मुझे बना के देते थे, और ये बहुत सपोर्टिव हस्बैंड हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिंग है, और सपोर्टिंग ही कहते हैं ना, मतलब बहुत अच्छे हैं, ऑल इन वन है। ऐसे भी कर लेना चाहिए, नज़र लग जाती है अपनी खुद की। तो अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छे से हुआ, हस्बैंड ने बहुत अच्छे से साथ दिया, किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन फिर भी एक एक गुस्सा होता है ना कि हम जग रहे हैं, हस्बैंड के सो रहे हैं। ये वाला फेज भी मेरे लाइफ में आया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और रात को सो भी ना पाए, फिर सुबह ड्राइव वगैरह, काम करना, काम का टेंशन, मतलब जो अपने से ऊपर होते हैं सर वगैरह, उनकी चिक 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 चिक। मैंने कहा नहीं यार, सोने दो, ये कोई नहीं, हम दिन में सो जाएंगे, क्या करते हैं पूरे दिन बच्चे के साथ लेटे रहेंगे। हम सोते नहीं हैं, हम बच्चे के साथ लेटे रहते हैं, ठीक है। हाँ। तो ये सब चीज़ चल रही थी, तो वो 1.5 साल कहाँ, मतलब हम क्या करते क्या नहीं करते, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस टाइम पे हमारी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि इनकी जॉब वगैरह भी जॉब छूट गई थी। एकदम सडनली चली गई थी, नहीं रही, और बच्चा इतना छोटा, और जॉब भी नहीं है, और रेंट के घर में रहना, फिर राशन पानी, बिजली का बिल, और दवाई गोली। आप समझ रहे हो कि मतलब अभी मतलब 1 महीने का बच्चा है, और उसके साथ हॉस्पिटल भी जाना है, दवाई गोली भी खानी है, अपना भी, हमें भी अच्छे से खाना पीना है, मतलब कितनी सारी चीज़ें थी। और उस टाइम पे जॉब का ना होना, मतलब वो कहते हैं ना कि जो फेस करता है जो बंदा, उसी को पता होता है। तो हमने वो चीज़ फेस करी। जो बच्चे के टाइम के साथ जो वो पीरियड होता है, पोस्टमार्टम ही कहते हैं शायद उसको, वो जो आप फेस करते हो ना, पूरी प्रेगनेंसी आपने फेस कर ली, सब कुछ आपने फेस कर लिया, डिलीवरी आपने कर ली बच्चे के साथ, आपने 1.25 महीना निकाल दिया, फिर आपको फिर किस चीज़ की ज़रूरत है यार। जब आपने सभी चीज़ें मैनेज कर ली, फिर तो बच्चा बैठने लायक हो गया, चलने लायक हो गया, आप उसके साथ बाहर आ सकते हो, जा सकते हो। प्रॉब्लम तो होती है जब आप वॉशरूम नहीं जा पाते। मतलब मैं वॉशरूम जाने के लिए ना ऐसे सोचती थी कि मैं 2 मिनट बच्चा पकड़ा दूँ किसी को। आपको मतलब जो भी माएँ बनी हैं उनको पता है कि चेंज करना, मतलब वो मैसी सा हो जाना, और ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो वो जो मिल्क होता है वो उसका मतलब कपड़ों में लगना, मतलब आपके आपको खुद आप अजीब लगने लग जाते हो, वो टाइम ऐसा हो जाता है। और फिर हमने 1.5 साल मतलब वीडियोस वगैरह कुछ नहीं डाली। जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे, कुछ सब्सक्राइबर, 10-5 सब्सक्राइबर, लेकिन वो 10-5 भी हमारे लिए बहुत है, तो उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया। क्योंकि यार वही कि अगर आप एक्टिव हो, अगर दूसरा बंदा एक्टिव हो, तो वो उनको देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। और हम एक टाइम पे ऐसे हो गए थे कि हम बना रहे हैं वीडियो, बट हम उसको अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं, हमसे हो ही नहीं रहा है। मतलब बहुत वो टाइम, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। अगर आप मुझे बताओगे कि इस चीज़ पे एक वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, किसी भी टॉपिक की डिलीवरी पे, किसी पे भी। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि 1.5 साल हमने इसीलिए वीडियो नहीं बनाई कि बेबी छोटा है, बेबी की तरफ हमारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती थी, उसको देखना, उसका करना धरना जो भी था, वो हमने ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी। और हाँ, अब बेबी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो हमें लगता है कि अब हम वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, थोड़ा बेबी रुक सकता है, वीडियो बनाने देके हमें ऐसा फील होने लग गया है, तो अब हम वीडियोस बनाया करेंगे। क्लिप्स भी हैं बहुत सारी, है ना, पुरानी काफी क्लिप्स है पुरानी हमारे क्लिप्स हैं पास, हमारे मतलब पास, इस घर में करवा आए तब चौथ से की, इस घर में जब सारी बाबू को लेके आए, सारी
और मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए थे यार, मतलब शूट किया था मैंने कि करवा चौथ का कर लिया था। उस टाइम बाबू टंग में थी मेरे, तब मैंने उस टाइम पे शूट किया था कि ये वाली वीडियोस हम डाल देंगे, बट हम वो भी वीडियोस नहीं डाल पाए। फिर हमने सोचा कि यार बेबी होगा तब हम वो वीडियो डालेंगे, हम वो भी वीडियो नहीं डाल पाए। फिर हमने सोचा चल गृह प्रवेश हो गया बेबी का, फिर हम वो वीडियो डाल देंगे, वो भी वीडियो नहीं डाल पाए भाई, हम कोई वीडियो नहीं डाल पाए, हम शॉर्ट्स भी नहीं बना पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए यार। मैं सोचती हूँ यार कि काश एक बंदा होता हमारे साथ। टाइम ही नहीं मिल पाता था पूरा दिन इसको देखने में फिर करने में। सबसे ज्यादा पूरा दिन टाइम हमारा कच्चे ही ऑक्यूपाइड हो धोने में जाता निकल था। जाता था। कच्चे बस पॉटी करी और उसको दो, पॉटी करी और दो, क्योंकि तिकोनी बच्चा उस टाइम पे, हाँ तिकोनी, तिकोनी बोलते हैं। और उसको धोते रहते थे बस, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा इतनी पॉटी करता होता है कि 2 मिनट में बस, छोटे जैसे कबूतर नहीं करते हैं थोड़ी थोड़ी से, कबूतर चिड़िया जैसे करते हैं, ऐसे करते हैं बच्चे। बॉडी तो सुसु यही बस चल वही रहा चल था। रहा था। फिर और फिर मेरी बेबी की तबीयत भी खराब हुई थी, फिर हम उसको हॉस्पिटल वगैरह भी लेके गए। 2.5-3 महीने की थी तब, मुझे समझ ही नहीं एडमिट आ करना रहा था पड़ा क्या था करना था। क्योंकि हम अकेले थे। समझ ही नहीं आ रहा था हमारा जो जितना भी हमारा जो ये टाइम चला है सब कुछ शेयर करेंगे हमारे पास है, हमने वीडियो बनाएंगे, बट ऐसी नहीं है कि पूरी एकदम एग्जैक्ट सब चीज़ हो रही है, बच्चा रो रहा है वो कर रहा है, हाँ ऐसे कुछ नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी क्लिप्स हमने रखी है अपने पास। वही है कि किसी का क्या, मतलब हमारे नेबर्स वगैरह भी ऐसे नहीं थे, या हम ही ज़्यादा नहीं बोलते उन लोगों से, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगता है किसी से ज़्यादा बात करना यहाँ पे। उस टाइप के नेबर्स हैं नहीं कि हम किसी से अपने मन की बात बोल सकें या किसी के साथ किसी की मदद ले सकें। वो एक एहसान वाला और आए यहाँ पे, समझ गए आप? नेबर्स भी क्या करते, जैसे नेबर्स के साथ भी अगर कोई दोस्त बन जाता है तो वही बहुत बड़ी बात बहुत, है, यहाँ पे वो भी लोग नहीं है। हाँ लेकिन हमारे पड़ोसी हैं। एक ही वो दीदी, मतलब जब मेरी बाबू आई थिंक 2-3 महीने, हम्म, नहीं वो आ गई थी, पहले तो डिलीवरी से पहले यार पहले ही आ गई थी हाँ, वो। उनके बच्चों भाई, उनके बच्चे उनके हैं। बच्चे उनकी लड़की का नाम प्राची है और गुगू बोलते हैं, एक का नाम पल्लो है। अगर कभी उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी और उन वो देखेंगी तो वो भी शायद खुश होंगे कि आंटी ने हमारा नाम लिया है। और आंटी बोलते हैं यार, यानी माँ बनने के बाद हम आंटी हो जाते हैं। तो वो आंटी बोलते हैं, तो वो इसे पकड़ते थे भाई, तब मैं कपड़े धोती थी, तब मैं नहाती थी, मतलब कहाँ यार, हम शादी से पहले अच्छे से शावर ले रहे हैं, अच्छे से बाल धो रहे हैं, अच्छे से सुखा रहे हैं, हेयर ड्राई कर रहे हैं, लिप ऑन लगा रहे हैं, मतलब ये तो मस्त पता ही नहीं चल रहा तैयार, है काजल कहाँ लगा रहे हैं, थ्रेडिंग बना रहे हैं। अभी देखो मेरी थ्रेडिंग अभी भी नहीं बनी है, कहाँ बाल है अभी क्या है। रक्षाबंधन, हाँ रक्षाबंधन में बनेगी। आज मेरी बेबी ना थक गई है, इस वजह से वो सो गई है, नहीं तो क्योंकि हम बाहर गए थे थोड़ा सामान वामान लेने, तो वो थक गई है आज, इसलिए वो सो गई है, और इसलिए हम अभी वीडियो बना रहे हैं। और भी एक रीज़न है कि पहले हमारे पास थोड़े टूल्स वगैरह नहीं थे वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, इस वजह से भी वीडियो नहीं बन पाती थी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था फ़ोन कहाँ रखें, यहाँ रखें कि वहाँ रखें। वो कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं उसको, वो लोकेशन या, घर पे कोई ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे हम कोई हाँ फोन रख सकें। कुछ ऐसा है नहीं। रेंट का रूम है तो रूम भी आपको दिखाएंगे कभी, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर हमारे लिए सफिशिएंट है। और इसी रूम में हमने बहुत अच्छे अच्छे पल, बहुत काफी यादें काफ़ी हमने यादें, थोड़े दुख, संजोई हैं। थोड़े से दुख, बहुत सारी खुशियाँ, नन्हे नन्हे से कदम और किलकारी वगैरह सब हमने इसी में सुनी है। तो इससे मतलब बहुत अटैचमेंट है। जब कभी भगवान की दुआ से अपना घर लेंगे और कभी अगर यहाँ से जाना होगा तो थोड़ा सा दुख होगा। अभी हो रहा है सोच के, पर अच्छा है, आप जहाँ भी रहो उसको अपना घर समझो, अच्छे से रहो, अच्छे से खुश, एक एक चीज़ से मतलब प्यार करो। तो बस मेरी बेबी अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसी के साथ टाइम पास हो जाता है। पहले तो मैं अकेली इधर उधर सर मारती रहती थी, क्योंकि मैं बाहर तो बात करती नहीं थी किसी से। तो बस फिर अब तो नेबर्स भी आप ही हो और रिलेटिव्स भी आप ही हो, और जो सपोर्ट करोगे वो तो आप करोगे। तो आगे भी ब्लॉग्स वगैरह कोशिश करेंगे कि ऐसे ही बनाते रहें,
और शॉर्ट्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही गैप दे दिया हमने अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं नहीं चाहती कि जैसे अभी ये इतने लोग कम हुए हैं और भी कोई कम हो जाए। मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी और आगे ग्रोथ बने और हमारी फैमिली ऐसी आगे बढ़ते जाए। हम न्यू पेरेंट्स बने तो हम क्या हाँ। क्या करें, आगे लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, वो सब भी बताइए, क्योंकि मेरी हमारी पहली जर्नी है हमारे बच्चे के साथ में, तो बताइएगा ज़रूर। हाँ, नहीं यार बताएंगे तो। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है क्योंकि कि बाकी लोगों से पूछना में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई सपोर्टिव है नहीं, क्या ही करेंगे पूछ के ना, वो खुद से कुछ बताना समझते हैं। एंड करने से पहले मैं अपनी मम्मी को वैसे हम वर्ड्स में थैंक यू नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कह पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं अपनी मम्मी को, कभी अगर मेरी मम्मी भी ये वीडियो देखेंगी तो उनको बहुत सारा प्यार, बहुत 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 सारा। उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया और कर रही हैं और करती ही हैं वो। और कहते हैं ना, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, तो उन्होंने ही सब कुछ करा। हम मेरे भाई की शादी से पहले ही हम वहाँ पे गए रहने के लिए, मम्मी के यहाँ पे। उन्होंने ही मतलब, हम 1.5 महीने शायद डिलीवरी डेढ़ होने से महीने डिलीवरी होने से हम पहले ही चले गए थे। मेरी डिलीवरी ऐसे 21 मार्च को हुई थी और मेरी भाई की शादी 24 फैब को थी। और हम 18 फैब को ही चले गए थे, क्योंकि वही हल्दी वगैरह वो सब थी, तो हम ये सारे मतलब वो थे रीति रिवाज, तो हम उससे पहले ही चले गए थे। हम 18 जुलाई से 18 फैब से लेके और 5 अप्रैल हम वहीं थे। सोचो कितना लंबा पीरियड है। 1.5-2 महीने हम वहीं रहे। मेरी बच्चे की डिलीवरी होने के बाद भी हम वहीं गए, वहीं हम रहे 1-1.5 महीने। मतलब बाबू के आने के बाद सिर्फ हम, छठी भी हमने वहीं पे गई हाँ, थी। वहीं करी थी हमने छुट्टी। मतलब जितना हमसे हुआ हमने उतना हाँ। करा, हमें कुछ मालूम नहीं था कि कैसे छठी करनी है, क्या होता कैसे है, होती है, क्या होता कुछ है। मालूम नहीं था। और सब कुछ मम्मी ने करा। खाना पीना सब बहुत ध्यान रखती थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में ये खा ले, ये खा ले, ये कर ले। मालिश करना, वो भी सारे मेरे पास क्लिप्स हैं छोटी छोटी, मैं वो ज़रूर ऐड करूँगी। और ये मतलब एक मेमोरीज़ है कि हाँ, मतलब मैं सेव करना चाहती हूँ बस मम्मी के लिए बहुत सारा प्यार। और जैसे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, मतलब वर्ड्स ही नहीं है यार उनके लिए कि मैं क्या बोलूँ। नहीं कर सकते हैं जो कर रहे हैं ना बस, और कोई कुछ नहीं कर सकता। सेम एज जैसे हम अपने बच्चे के लिए जितना कर पाएंगे उतना ज़रूर करेंगे, और जितना हमसे होता है हम उतना यार। एक अभी जो जनरेशन चल रही है ना, वो पुराने तौर तरीके हमें नहीं पता कि कौन कैसे करता था, या हमारे उसमें कैसे होता है, इनके इसमें कैसे होता है। हमने यार जितना पता था हमने उतना कर दिया, और हम आगे भी जितना हमसे पॉसिबल होगा हम उतना अपने बच्चे के लिए करेंगे। और बस, तो जो 1.5 साल की जर्नी है जो रुक गई थी उसको हम रीस्टार्ट करने वाले हैं, कर दिया है। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताने कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी। और आगे देखते हैं बेबीज़ के कितने शॉर्ट्स हम डाल पाते हैं, और आप उसको भर भर के प्यार देना और हमारे बच्चों को खूब ब्लेसिंग्स देना। और आप ही हमारे परिवार हो, सपोर्टर्स हो, रिलेटिव्स हो, सब कुछ आप ही हो। सो आज की वीडियो में इतना ही। और बस जो भी था मन में वो बता दिया, और कुछ होगा तो वो भी शेयर करूँगी। अच्छा लग रहा है वीडियो बनाना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मन की बात ना सारी ऐसे बाहर निकल रही है, तो ऐसा लग रहा है हम किसी से शेयर कर रहे हैं, हमें कोई सुन रहा है, हमें हमें भी कोई सुन रहा है, समझ रहा है मतलब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आगे अगर आप किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहते हैं, मेरी जर्नी से रिलेटेड या डिलीवरी से या बच्चे से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और शुभ रात्रि, टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और अब सोते हैं। बाय बाय।